हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वोकैबलरी का एक डेली सेशन होगा और उसको बहुत ही तरीके से हमने एक इंग्लिश का सेशन डिज़ाइन किया है। आप ये पहली क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा एंड डेली इसी तरह की क्लास होने ट्राई करेंगे, फिर आप लोग रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ ना वर्ड और उसका क्या सिनोनिम है यानी मीनिंग एग्जैक्टली हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे एंड जिससे एक बार आपको पता चल जाए कि अच्छा ऐसा वर्ड है और ये मीनिंग है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट विद राइटिंग विद फर्स्ट वर्ड lucidity. lucidity lucidity सेकेंड देखिए इंडिक्ट. इंडिक्ट, lucidity, इंडिक्ट, appraise. lucidity, indict, appraise. Then we have deluge. deluge. फिर लिखिए नेक्स्ट वर्ड प्रीपोंडरेंस. प्रीपोंडरेंस. चलिए आइए इतनों का पहले मीनिंग जानते हैं। तो ये 5 वर्ड हैं, इनके मीनिंग ज़रा देखिए। पहला वर्ड है गाइस ल्यूसिडिटी, इंडिक्ट, अप्रेज, डिलज एंड प्रीपोंडरेंस। ल्यूसिडिटी का मतलब क्या होता है, इनका मीनिंग देखिए ज़रा डायरेक्ट। ल्यूसिडिटी का मीनिंग क्या होता है? ल्यूसिडिटी मतलब क्लैरिटी। ल्यूसिडिटी का क्या मतलब होता है? क्लैरिटी। तो ल्यूसिडिटी एंड आपने एक सिंगल वर्ड याद रखना है, दैट इज क्लैरिटी। अभी ल्यूसिडिटी मीन्स क्लैरिटी। इंडिक्ट, सो क्लैरिटी की एकदम जो क्वालिटी है एक्सप्रेस करने की, एकदम क्लियरली जो आपको समझ आने की। इंडिक्ट, इंडिक्ट का है चार्ज करना, चार्ज। सो इंडिक्ट का सिनोनिम है चार्ज। इंडिक्ट का है चार्ज। ओके, नेक्स्ट देखो डिलज, अप्रेज. अप्रेज का है जज. अप्रेज, कुछ ज़्यादा ही प्रेज करने के बदले जज कर रहे हैं लोग, जज करना। सो अप्रेज का जज. डिलज. डिलज, डिलज का है फ्लड, जब बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है दैट इज डिलज, फ्लड. एंड नेक्स्ट वी हैव प्रीपोंडरेंस. सो प्रीपोंडरेंस का है डोमिनेंस. प्रीपोंडरेंस का है डोमिनेंस. डोमिनेंस, ओके, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 5 वर्ड हो गए। चलिए 5 वर्ड और करते हैं ज़रा, देखते जाइए। पूरी 1 घंटे की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने के मिलने वाला है। नेक्स्ट वर्ड देखिए बैरन. बैरन, इनफेमी. बैरन, इनफेमी. स्प्लेड, एंशियंट. एंशियंट. स्प्लेड. स्प्लेड. एंड 10th वर्ड, ज़रा नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। ओके, पर सी, पर्स, पर्सपीक्यूअस. पर्सपीक्यूअस, ठीक है। ओके, चलो बैरन का देखो। बैरन का सिनोनिम क्या होता है? बैरन का सिनोनिम, सो बैरन का सिनोनिम होता है अनप्रोडक्टिव. 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 इनफेमी. इनफेमी का क्या होता है? जैसे जब किसी बुरी चीज़ के लिए फेम मिलना, दैट इज नोटोरायटी. 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 एंशियंट का आर्केक. इस बहाने आपको स्पेलिंग्स भी आप लिखेंगे ना साथ साथ, तो आपको स्पेलिंग्स पे भी ध्यान जाएगा। तो ये बेनिफिट रहेगी ये टेक्निक आप लोगों के लिए, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो स्प्लेड है. स्प्लेड मतलब कि स्प्रेड. स्प्रेड का क्या है?
स्प्रेड आउट, थ्रस्ट आउट, स्प्लेड, एक तरह की ये वर्ब है। देन 10th वर्ड देखिए, परस्पिक्यूअस। परस्पिक्यूअस, सो परस्पिक्यूअस का है क्लियर। परस्पिक्यूअस का है क्लियर। देखो अब इसमें कन्फ्यूजन ये होती है कि एक वर्ड आता है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट होना, क्लियर होना, दोनों होना। पर परस्पिक्यूअस का क्या मतलब है? सिंपली कि जो चीज़ क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, दैट इज परस्पिक्यूअस। ओके, क्लियर है यहाँ तक गाइस? ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। 5 वर्ड और। ओके, नेक्स्ट लिखिए, लोकेशियस। लोकेशियस, लोकेशियस, सो लोकेशियस, vindictive, loquacious, vindictive. Then we have inclement, inclement, loquacious, vindictive, inclement, genial, acru, ACCRUE, acru. ओके, सो इसका देखिए ज़रा, लोकेशियस का क्या है? लोकेशियस का है टोकेटिव, जो ज़्यादा बोलता हो, टोकेटिव। यहाँ आया नहीं ना पूरा? हाँ जी, टोकेटिव। विंडिक्टिव का देखो, विंडिक्टिव यानी कि स्पाइटफुल, थोड़ा सा ऐसा पर्सन जो दूसरे को हार्म करने की कोशिश करे इंटेंशनली, सो दैट इज स्पाइटफुल या फिर विंडिक्टिव, स्पाइटफुल। नेक्स्ट देखिए, इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट मतलब जो प्लेजेंट ना हो चीज़, यानी बढ़ना नहीं, प्लेजेंट ना हो, कोल्ड हो, वेट हो, अनफेवरेबल हो बेसिकली। सो अनफेवरेबल कंडीशन इज inclement, unfavorable, all right। जब आप लिखते हैं तो आपका स्पेलिंग्स पे भी ध्यान जाता है क्या लिखना है। जीनियल का क्या है? चीयरफुल पर्सन है, फ्रेंडली पर्सन है, कॉर्डियल नेचर का, सो कॉर्डियल। एंड 15th वी हैव एक्रू। एक्रू मीन्स टू accumulate, ACCUMULATE, accumulate। ठीक है, चलो 5 वर्ड्स और देखो ज़रा। सिक्सटीन्थ राइट डाउन, पोएगनेंट। 17th querulous। Next we have 18th audacious। 19th perilous। नेक्स्ट रेवरी। ठीक है, चलो इन 5 वर्ड्स का देखते हैं। ओके, हाँ जी, देखो ज़रा पोएगनेंट का देखो। पोएगनेंट मीन्स सैड। ओके, सो पोएगनेंट मतलब सैड। पोएगनेंट का स्पेलिंग भी ध्यान से देखना, पोएगनेंट मीन्स सैड, राइट। क्यूरलेस यानी, क्यूरलेस का क्या है बताओ?
क्यूरलेस का है कि एक कंप्लेनिंग नेचर होती है ना किसी पर्सन की, कंप्लेनिंग, ऑल टाइम कंप्लेनिंग करना, सो दैट जो कंप्लेनिंग नेचर होती है दैट इज क्यूरलेस. 18th राइट डाउन ऑडाशियस. ऑडाशियस इज कोई पर्सन वेरी बोल्ड, वेरी ब्रेव, वेरी कॉन्फिडेंट. ऑडाशियस, ऑडी लेके घूम रहा है, सो ऑडाशियस है. पेरिलस. पेरिलस इज हैजार्डियस, डेंजरस. ओके, so that is perilous is hazardous. Hazardous. Okay. Reverie. Reverie is daydreaming. So जब आप reverie means daydreaming. So दिन में dream करना is reverie. Okay. Next देखिए. Write down another 5 words. Flaunt. 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 Then we have subjugate. Subjugate. Flaunt, subjugate. Behavior. Behavior. Then stringent. Stringent. और deliberately. Deliberately. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. चलो आइए फ्लॉन्ट का देखिए ज़रा. फ्लॉन्ट, सो 21st वर्ड है हमारा फ्लॉन्ट. फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना, शो ऑफ करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करना फ्लॉन्ट है. एंड इसका जो सिनोनिम है दैट इज़ एक्सिबिट करना, यानी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही ना एक्सिबिट करना है. एक्सिबिट, शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट कहलाता है. देन नेक्स्ट देखो सब्जुगेट. सब्जुगेट मतलब कि, सब्जुगेट मतलब टू डिफीट समबडी और समथिंग, टू गेन द कंट्रोल ओवर समथिंग. अब जैसे एक वर्ड होता है कैपिटुलेट. कैपिटुलेट का मतलब होता है कैपिटुलेट टू गॉड, मतलब सरेंडर करो गॉड को. और ये सब्जुगेट का मतलब होता है कि कनकर करना, अपना कब्जा जमाना, दैट इज कॉन्कर. बिहेवियर. बिहेवियर, सो बिहेवियर वी हैव कंडक्ट. कंडक्ट इज बिहेवियर. नेक्स्ट देखिए स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट, सो स्ट्रिंजेंट इज कोई चीज़ होती है फ्लेक्सिबल, और कोई चीज़ होती है बिल्कुल स्ट्रिक्ट, एकदम मस्ट बी ओबेड, यानी इनफ्लेक्सिबल, एकदम रूल्स हैं. सो इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल एकदम अकड़े हुए रूल्स हैं, दैट इज स्ट्रिंजेंट. डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ के, इंटेंशनली, इंटेंशनली इज डेलिबरेटली. ओके, नेक्स्ट 5 वर्ड और देखिए. 30 हम सिनोनिम्स करेंगे, उसके आगे मैं आपको भी कवर करा लूँगी. अभी आपने पूरा 1 घंटा ध्यान से करना है और साथ साथ लिखते चलना है बिल्कुल. अब फाइनली बेनिफिट पे देखिए ज़रा जाइए. रिगार्ड, स्वैप, रिगार्ड, स्वैप. देन वी हैव न्यूट्रिशियस, nutritious, genius, genius, and culmination, culmination, culmination. ठीक है, सो देखो ज़रा 26 जो वर्ड है दैट इज़ रिगार्ड. रिगार्ड करना किसी को. सो रिगार्ड का क्या है, रिस्पेक्ट करना. बेसिकली रिगार्ड का क्या है, रिस्पेक्ट है. रिगार्ड इज टू रिस्पेक्ट. देन स्वैप, जो 27 है स्वैप. स्वैप का है एक्सचेंज करना, एक्सचेंज. कार्ड स्वैप करो यानी एक्सचेंज करो पैसे. ठीक है.
देन वी हैव न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस का है आपको पता ही है नरिशिंग, न्यूट्रिशियस इज नरिशिंग, यस, नॉरिश करना, नरिशिंग। नेक्स्ट वे जीनियस, जीनियस का देखो, जीनियस का एक ऐसा पर्सन जिस पे अनकॉमन इंटेलेक्टो, अनकॉमन इंटेलेक्टो, ठीक है, इंटेलेक्टो। फिर 30 देखो कल्मिनेशन, सो कल्मिनेशन का क्या होगा, कल्मिनेशन का है आपका बच्चे क्लाइमेक्स, सो क्लाइमेक्स, ठीक है। तो देखो ये हमने 30 सिनोनिम्स कर ली। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कौन कौन से हैं, क्या वर्ड है और उनका एक मीनिंग जो आपके काम आएगा, आपको याद रखना है। आइए देखो, पहला देखिए ज़रा, ल्यूसिडिटी। क्या है वर्ड, ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी मतलब क्लैरिटी, एक चीज़ की क्लैरिटी, ल्यूसिडिटी। इंडिक्ट मतलब चार्ज, इंडिक्ट करना यानी चार्ज लगाना, मतलब ये आप एक पर्सन पे चार्ज लगाया जा रहा है, इंडिक्ट। एप्रेज, एप्रेज यानी जज। डिलज मतलब कि फ्लड। प्रीपोंडरेंस यानी डोमिनेंस, प्रीपोंडरेंस यानी डोमिनेंस। बैरन का अनप्रोडक्टिव, बैरन का अनप्रोडक्टिव। देन वी हैव इनफेमी, जो बैड चीज़ के लिए फेमस होना, नोटोराइटी। एंशेंट का आर्केइक, स्प्लेड का स्प्रेड, परस्पिक्यूअस का क्लियर। देखो प्रिसाइज होता है क्लियर और एग्जैक्ट, एंड ये है परस्पिक्यूअस, दैट इज क्लियर। लोकेशियस का टॉकेटिव, विंडिक्टिव का स्पाइटफुल, इंक्लीमेंट का वेट अनफेवरेबल, जीनियल का कॉर्डियल, एक्रू का एक्यूमुलेट, पोइग्नेंट का सैड, क्यूरिलस यानी कंप्लेनिंग नेचर, ओडाशियस यानी बोल्ड ब्रेव नेचर। फिर पैरिलियस विच इज़ हजार्डियस, रेवरी डे ड्रीम, फ्लॉन्ट का एग्जिबिट, सब्जुगेट का कनकर, बिहेवियर का कॉन्डक्ट, स्ट्रिंजेंट यानी इनफ्लेक्सिबल, डेलिबरेटली इंटेंशनली, रिगार्ड की रिस्पेक्ट, स्वाइप यानी जैसे कार्ड स्वाइप करते हैं एक्सचेंज, न्यूट्रिशियस यानी नरिशिंग, एंड जीनियस का एक अनकॉमन इंटेलेक्ट, एंड कल्मिनेशन का क्लाइमेक्स। चलो सिनोनिम्स इतने बहुत हैं। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब आप देखो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक कवर हम कर रहे हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं आपको 30 फिलअप्स कराने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके ज़रा पहला ब्लैंक देखिए ज़रा, द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ द वर्क। सो कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क, पढ़ने से क्या समझ आ रहा है, लेट। सो कंपनी ने लेट करा यानी अलाउ करा, किस काम के लिए अलाउ करा। सो द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ द वर्क, बताइए। टेकिंग आएगा, टू टेक आएगा, टुक आएगा। सो कंपनी टेकिंग, लेट मी टेकिंग ऑफ द वर्क, नहीं। टू टेक ऑफ द वर्क, नो। टुक, नहीं। टेक आएगा, क्यों, क्या है इसका सिंपल सा ही लॉजिक है गाइस, कि कंपनी क्या है, कंपनी इज ए सब्जेक्ट। यहाँ पे जो लेट है, लेट इज लेट मी, यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट देन टाइम एंड ऑफ द वर्क। सो जो आपका ये आएगा ना, इसके बाद आपको जो टेक लेना है, यहाँ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ गया, तो आपका कन्फ्यूजन बेसिकली क्या होगा कि लेट मी टू टेक टाइम ऑफ वर्क या टेक। टेक आंसर है। आपको जो सिली के चांस होंगे वो ये है कि आप टू टेक पे क्लिक करोगे, मतलब चूज़ करोगे, जो कि गलत है, ठीक है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस टेक। द कंपनी लेट मी टेक ऑफ द वर्क। आइए नेक्स्ट देखिए ज़रा, आई अज्यूम डैश विद मी, everyone agreeing with me, that everyone agrees with me, everyone to agree with me. So what, so I assume what, I assume that everyone to agree with me, yeah, everyone agrees with me. So everyone agrees with me, this is your correct answer,
दैट एवरीवन एग्रीज विद मी। ठीक है जी, यहाँ पे आप सिली करोगे दैट एवरीवन टू एग्री विद मी एंड दिस इज रॉन्ग, सो ध्यान रखिएगा। चलो आगे आ जाओ, आगे देखिए थर्ड फिलअप ज़रा। द डैश the rainforest is very important if we do not want the flora and fauna found there to become extinct. Okay, so क्या प्रिजर्व करना इम्पॉर्टेंट है, रिजर्व करना, डिस्ट्रॉय करना? अगर हम चाहते हैं कि फ्लोरा फौना एक्सटेंड ना हो तो डिस्ट्रॉय करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या करोगे? रिजर्व करोगे? नहीं, रिजर्वेशन थोड़ा ना चल रही। मेंटेन करोगे? नहीं, प्रिजर्व करोगे। क्या करोगे? प्रिजर्विंग। सो प्रिजर्विंग द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या आएगा आंसर गाइस? प्रिजर्विंग आएगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखो, आई हैवेंट हैड डैश opportunity to study during the day. I haven't had very opportunity to study during the day. नहीं। many opportunities? नहीं। more opportunity to study during the day. I haven't had much. So had के बाद क्या आएगा guys? much आएगा। So I haven't had much opportunity to study during the day. ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखो, when will you hand dash your assignment? So when will you hand dash your assignment? So hand in assignment करोगे या hand back, hand down या hand into? hand in. So when will hand in your assignment? So hand in का मतलब क्या होता है? जब आप किसी पर्सन को दे रहे हो, that is hand in. It's a phrasal verb. अगर hand back है तो to return something to the person. हैंड बैक मतलब रिटर्न, बैक मतलब चीज़ वापस आ गई है, रिटर्न आ गई है। हैंड डाउन मतलब डाउन, दैट टू गिव और लीव समथिंग टू समबडी जो आपसे यंगर हो। देखो आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। हैंड इन मतलब जब आप किसी अथॉरिटी के हाथ में कुछ चीज़ दे रहे हो। हैंड बैक मतलब जिसकी जो चीज़ थी आप उसी ऑनर को वो चीज़ वापस रिटर्न कर रहे हो। हैंड डाउन मीन्स कि जब आप किसी अपने से छोटे को कोई चीज़ देते हो ना, टू गिव और लीव समथिंग टू समबडी हु इज़ यंगर देन यू, सो दैट इज़ हैंड डाउन करना। आगे समझ में? चलो बढ़िया है। नेक्स्ट देखो, द हाउस वाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। हाउस वाइफ ने स्मेल कर लिया। अब स्मेल्स आएगा, स्मेल्ट आएगा या क्या आएगा यहाँ पर? सो हाउस वाइफ ने स्मेलिंग तो नहीं कर रही। द केक्स बर्निंग एंड रैन, क्या पता चला हमें यहाँ पे? पता चला रैन टू स्विच ऑफ द ओवन, दैट मीन्स पास्ट चल रहा है। तो एकदम सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑप्शन? स्मेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश एन ओल्ड लीजेंड किंग श्रीहम लिव्ड इन इंडिया। So due to, according to an old legend, in the event of old legend, due to या in reference to the old legend, वो कोई किंग रहता था इंडिया में। सो इवेंट तो होगा नहीं, या ड्यू टू उनके कारण या उनकी रेफरेंस में नहीं। सो अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लीजेंड, लेजेंड के हिसाब से, लेजेंड के हिसाब से एक किंग रहता था, अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। सो ये तो सिंपल प्रपोजिशन है, फॉर आएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ओके, द डैश वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बियर्स। तो जो इलीगली हंटिंग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पोचर्स कहते हैं। सोल्जर्स नहीं कहते, रेंजर्स नहीं कहते। रेंजर तो होता है जो जिसे फॉरेस्ट रेंजर कहते हैं, जो फॉरेस्ट का ध्यान रखे। पोचर होता है जो हंटिंग का काम करते हैं, दैट इज़ पोचर। ईजी है। नेक्स्ट आओ, माई रिलेशंस डैश हिम आर नॉट फ्रेंडली। सो माई रिलेशंस विद हिम आर नॉट फ्रेंडली। सो क्या आएगा इसका? विद आ जाएगा।
dash your instructions, we have closed your bank account. So in lieu of your instructions, with regard to your instructions, in accordance, आपके instructions के accordance में we have closed your bank account. ठीक है, तो in accordance with मतलब जब एक rule होता है, एक something that should be done, so that is in accordance with. अच्छा, इन lieu of जो है ना, इसका मतलब है instead of. इसका मीनिंग है गाइस इंस्टेड ऑफ, मतलब इसके अलावा. विद रिगार्ड टू एक ईडियम है कि भाई आपका रिगार्ड रख रहे हैं, किसी के बारे में आप कंसर्न रख रहे हैं, सो दैट इज़ विद रिगार्ड टू. एंड ऑन अकाउंट ऑफ, अगर बात करें ना ऑन अकाउंट ऑफ, सो यानी बिकॉज ऑफ. ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है बिकॉज ऑफ. नेक्स्ट देखिए, डैश शी इज़ क्लेवर, शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स. Dash she is clever, she often makes mistakes. So although she is clever, she often makes mistakes. मतलब हालांकि यार वो क्लेवर है बट फिर भी वो गलतियाँ करती है. सो although she is very clever but she makes mistakes. ठीक है जी. सो although आएगा इसमें. नेक्स्ट, डू यू प्रेफर और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स. सो डू यू प्रेफर आर्केक. आर्केक मतलब भी हो गया कि एंशेंट हो गया, पुराना, जो अभी यूज़ नहीं होता. फॉरेन तो आपको पता है दूसरी कंट्री से आया. सो मतलब आपको ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म पसंद है या फिर आज के ज़माने की, तो नहीं आज की जो प्रेजेंट टाइम को बिलोंग करते हैं. तो जो चीज़ प्रेजेंट टाइम को बिलोंगिंग कर रही होती है, यही बोलना चाह रहे हो, उसे हम कह रहे हैं कॉन्टेम्पोरेरी. कंटेम्प्रेरी, एक तो कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, ठीक है, सेम टाइम के, और एक होता है बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट टाइम. सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट टाइम को बिलोंग कर रहा है. नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज डैश टू दिस कंट्री अ ईयर अगो. सो जॉर्ज डैश टू दिस कंट्री अ ईयर अगो. तो ये क्या बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट, सिंपल पास्ट वाला है बेसिकली. सो द जॉर्ज डैश टू दिस कंट्री अ ईयर अगो. सो द जॉर्ज केम टू दिस कंट्री अ ईयर अगो. केम है इसका. द पैरालंपिक्स इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर द. पैरालंपिक्स जो है वो कॉम्पिटिशन है किसके लिए, डिसएडवांटेज के लिए. नहीं, डिसएडवांटेज तो अलग ही हो गया ना, कि डिसएडवांटेज आपको फ़ायदा नहीं हुआ, डिप्राइव होना, ठीक है. डिस्करेज कॉन्फिडेंस नहीं है, डिस्पाइट मतलब डिसलाइक है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है. पैरालंपिक तो होता है ना कि एक तरह से एथलेटिक कंपटीशन होता है, एंड वो होता है आपका डिसेबल्ड के लिए. सो यानी ऑप्शन नंबर 3 है. ऑप्शन नंबर 3 इज़ योर आंसर. ठीक है, जो फिजिकली इंजर्ड हो या बॉडी पर जिसका इंजर्ड हो, दैट इज. सो शी मेड हर स्टेपसन हर डैश टू हर लार्ज फॉर्चून. तो अपने लार्ज फॉर्चून के क्या बनाएगी, उत्तराधिकारी बनाएंगी. एंड उत्तराधिकारी की बेसिकली आपको स्पेलिंग आनी चाहिए. हेयर होता है एक जो लीगल आपको प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, मतलब. सो HEIR, HEIR, here. Okay, the stewardess showed the passenger. The stewardess showed the passenger. Stewardess क्या है, showed the passenger क्या. सबसे पहले तो स्टीवर्डनेस कौन होता है, एक फीमेल फ्लाइट की अटेंडेंट होती है. तो एक फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट को हम बोलते हैं द स्टीवर्डनेस अटेंडेंट, उसको ही बोलते हैं हम. सो व्हेन टू स्टार्ट ट्रैवलिंग नहीं, वेयर टू लैंड द प्लेन, वो थोड़ा ना बताएगी ये काम. हाउ टू जज द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन नहीं, हाउ टू फैसन दिस द सीट बेल्ट को कैसे फैसन करना है वो बता सकती है आपको एक फ़ीमेल की फ़्लाइट अटेंडेंट. तो इसके लिए आपको इसका मीनिंग पता होना ज़रूरी है ना. फ़ायदा हो रहा है ना आपको, देखो आप इस चीज़ को आप समझिए बच्चों. अच्छा, मैनी पीपल रिपोर्टेड द डैश नॉइज़ इन द नाइट. बहुत सारे पीपल ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक नॉइज़ हियर करी है नाइट में. तो मैनी पीपल रिपोर्टेड. अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में उन्होंने रात को आवाज़ सुनी है. तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इस सेंटेंस में क्या हुआ आपका, मतलब परफेक्ट
तो है ही है, इसमें आपका टू हैव आएगा और लास्ट में पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए। तो मैनी पीपल ने रिपोर्ट किया टू हैव, जिन्होंने सुना, हर्ड, HEARD, हर्ड। सो ये हो गया आपका टू हैव और पास्ट पार्टिसिपल आपका यूज़ होगा टू हैव हर्ड द नॉइज इन द नाइट। ओके, नाउ आई एम एग्जॉस्टेड, लेट्स डैश अ डे। सो लेट्स कॉल इट अ डे। टू डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। जब ऐसे होता है कि चलो अब बस सेशन यहीं तक ही है, तो कॉल इट अ डे, ये एक तरह का ईडियम है, पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। कॉल इट अ डे मतलब कि आप स्टॉप कर रहे हैं किसी चीज़ को, लेट्स कॉल इट अ डे। सो एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ होना। द वर्कर यूज्ड डैश टू पैच अप होल इन द पैच अप द होल इन द वॉल। सो द वर्कर ने क्या यूज़ करी कि होल में पैचअप करने के लिए? सैंड यूज़ करी? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मिट्टी? अरे सीमेंट यूज़ करेगा ना, सीमेंट। ओके, आ जाओ आगे। हाउ डिड दीज थिंग्स कम अबाउट, यानी हैपन के लिए हम क्या बोलेंगे? कम अबाउट। द न्यूज़ वॉज डैश गुड टू बी ट्रू। द न्यूज़ इतनी गुड थी कि was too good, very good, so good, as good, too good to be true. So it's too good. So it is too है ना, ये डबल टी डबल ओ वाला टू, ये यूज होता है हमेशा एडजेक्टिव से पहले या किसी एडवर्ब से पहले, ताकि ये क्या बता सके, समथिंग यू नो वेरी, समथिंग वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी गुड। सो टू प्लस एडजेक्टिव, देन आप टू लगाओगे ना, तो एक ये नेगेटिव सेंस था, मतलब तो न्यूज़ वॉज टू गुड टू बी ट्रू, इतनी मतलब एक नेगेटिव सेंस देने के लिए एक, ये आपका कुछ अच्छा सेंस नहीं दे रही है, मतलब एडजेक्टिव है। दैट समथिंग इज मोर देन, दैट इज गुड, नेसेसरी, पॉसिबल। सो टू गुड टू बी ट्रू। हाँ, टू गुड फिर टू, टू टू एडजेक्टिव प्लस टू, ठीक है। यहाँ बात ही न्यूज़ की हो रही है तो आप समझ ही रहे हो, तभी वो थोड़ा नेगेटिव सेंस देने के लिए यूज़ करते हैं। हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक, हाउ मच लॉन्गर यू आर नीडिंग दिस बुक, या विल, आपको कब तक विल यू हैव नीडेड, नहीं, कब तक विल यू बी नीडिंग दिस बुक। अच्छा, डैश यू हियर द प्रेजिडेंट स्पीच, क्या तुमने सुनी है प्रेजिडेंट की स्पीच? सो डिड या हैव यू हियर द प्रेजिडेंट स्पीच। सो डिड आएगा ना, पास्ट दिखाना है, हैड क्यों आएगा? डिड यू हियर प्रेजिडेंट स्पीच। नेक्स्ट देखो, आई डैश टू द मूवी विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी पे गया लास्ट नाइट। सो आई वेंट टू द मूवी विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, वेंट। शी हैज़ ओनली डैश फ्रेंड्स, शी हैज़ ओनली, बहुत कम फ्रेंड्स हैं, तो जो बहुत कम है ना, एंड ये ऑफ यू इज़ यूज विद अ स्मॉल नंबर एंड इट इज़ यूज विद अ प्लूरल वर्ब हो, प्लूरल नाउन हो, कोई भी एक प्लूरल के साथ क्या यूज़ करते हो? ऑफ यू। सो शी हैज़ ओनली ऑफ यू फ्रेंड्स। वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर डैश गुड। सो वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर इज़ गुड, हम जाएंगे। वी शैल ना, मतलब जब आगे जाएंगे, इफ़ द वेदर इज़ गुड, पुराने टाइम में वेदर अच्छा था, उसको हम क्या करें, हम तो आगे की बात करें कि वेदर सही रहेगा तो हम घूमने चलेंगे, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट आएगा। ओके, मिस्टर एंड मिसेस जोशी गो फॉर अ डैश वॉक बिफोर डिनर। डिनर से पहले तो आप वॉक करते हो, वो कैसी वॉक होती है? जो जस्ट कैसी वॉक होती है? जस्ट बिफोर द डिनर, खाना, थोड़ी भूख लगे, स्लो वॉक करोगे? नहीं, वाइब्रेंट, विवैशियस, ब्रिस्क वॉक। सो उसको हम कहते हैं क्विक वॉक करते हैं बिफोर द डिनर,
तो खाने के बाद तो फिर भी स्लो बंदा वॉक करता है, खाने से पहले तो ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क और क्विक एक जैसे साउंड कर रहा है ना। ओके, द डैश वेट गेन और वेट लॉस इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो अति सर्वत्र तज्जते आपने सुना होगा, यानी एक्सेसिव वेट लॉस या वेट गेन जो है बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो क्योंकि 30 फिल इन द ब्लैंक्स कराने हैं, मैं आपको एक और बता देती हूँ। बताइए ज़रा। जॉन मस्ट हैव द डैश to stick to his diet. John must have the dash to stick to his diet if he wants to lose weight. तो जॉन पे क्या है? जॉन must have the determination. ठीक है जी। सो ये हमारा दूसरा टॉपिक भी हो गया। 30 मैंने आपको सिनोनिम्स करा दिए, 30 फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए। आगे का प्लान देखिए क्या है। सो अभी आगे का प्लान ये है गाइस, आपको लोगों को 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराना। ये नेक्स्ट प्लान है, देखते चलो अभी आप आगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पूरा 1 घंटा आपको अच्छे से वोकैबुलरी पढ़नी ही है। The code of diplomatic etiquette and precedence. So code of diplomatic etiquette and precedence, उसको क्या कहते हैं कि डिप्लोमेटिक एटिकेट और प्रेसिडेंस का जो कोड है उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। स्टेट्समैनशिप तो होती है एक स्किल जो स्टेट अफेयर्स को मैनेज करने में। डिप्लोमेसी हो गया डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डील करना, लोगों को टैकल करना, उनको निराश भी नहीं करना, आपने उनकी बात भी रख ली, डिप्लोमेसी, और आपने अपना मतलब सिचुएशन भी हैंडल कर ली। हायरार्की तो आपको पता ही है कि एक तो सिस्टम होता है हाई टू लो वाला। ठीक है चलो आगे की बात कर लें। टू रनाउंस अ हाई पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। सो एक हाई पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल को आप रनाउंस कर रहे हो। आपकी जो एक पोजिशन है, अथॉरिटी आपको मिली हुई है, उसको आप गिव अप कर रहे हो, अपने पद का त्याग कर रहे हो। सो दैट इज अब्डिकेट। नाउ अबडक्ट का मतलब क्या होता है? अबडक्ट मतलब किडनैपिंग, राइट? अबडक्ट इज टू किडनैप। अबैंडन इज टू लीव, छोड़ देना, लीव कर देना। अबॉर्शन आपको पता ही है, अबॉर्ट वर्ड कहाँ से है। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी, जिस चीज़ को एंट्रिटी भी मूव ना कर सके तो दैट इज इन, यानी नहीं मूव कर सकती, मिटा नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती। सो नॉट आया वर्ड इन के लिए। इनएक्सोरेबल, ओके। An object or a portion serving as a sample. is specimen. So एक object और portion जो serve कर रहा है as a sample, that is specimen. Okay. The practice of submitting a proposal to a popular vote. उसको क्या कहेंगे? एक प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू अ पॉपुलर वोट, दैट इज नोन एज रेफरेंडम। ठीक है जी। ओके। अ हॉलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग। एक हॉलो ऑब्जेक्ट जिसमें आप कुछ कंटेन कर सकते हो। अ हॉलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग इज रिसेप्टेकल। नेक्स्ट देखिए, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ऐसी फीलिंग्स आपको बताती है क्या सही है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, दैट इज कंसाइंस। सो कॉन्साइंस। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम अ जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। आपने प्रिजनर को जेल से जब एक सर्टेन टर्म्स और कंडीशन पे उसको छोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं पैरोल कहते हैं। एक तरह से बेल मिल जाती है ना, तो पैरोल, परमिशन मिल जाती है कि ये शर्तें आगे से ऐसे मत करना, पैरोल।
लॉस ऑफ मेमोरी इज अमनेशिया। इंसोमेनिया आपको पता है सोने वाली दिक्कत जो होती है। एंड एम्ब्रोशिया इज खाने से रिलेटेड है कि समथिंग दैट इज वेरी प्लेजेंट टू ईट। ओके, सो दैट इज एम्ब्रोशिया। हाँ ठीक है, दिक्कत नहीं है, ऐसे ही है। नेक्स्ट आइए 11th, अ पोस्ट विद अ लिटिल वर्क। एक पोस्ट, ऐसी पोस्ट जिस पे कम काम होता है, लिटिल लिटिल वर्क होता है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा काम होता है, बट सैलरी अच्छी मिलती है। सो अ पोस्ट विद अ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। सो एक ऐसी पोस्ट जिसमें थोड़ा काम होता है, लिटिल वर्क होता है, बट सैलरी आपको मिल रही है हाई। सो दैट इज साइनिक्योर। सो उस पोस्ट का क्या नाम है? साइनिक्योर। ऑल राइट गाइज, to sweep over something so as to surround it completely. So to sweep over something as to surround it completely, engulf करना, किसी चीज़ को completely cover up करना, surround करना, engulf करना. A person who writes decoratively, decoratively जब आप write down करते हो, so एक ऐसा person जो decoratively write down करता है उसको कहते हैं कैलीग्राफर। कैलीग्राफर। pertaining to cattle, cattle को जो pertain कर रहा है, so pertaining to cattle is bovine। canine होता है डॉग से रिलेटेड, एंड feline होता है कैट फैमिली से रिलेटेड, एंड verminaceous जो आपका इंसेक्ट्स हो गए, काकरोच वगैरह हो गया वो। सो कैनाइन वाले टीथ किस पे होते हैं? डॉग्स। feline इज फॉर कैट एंड bovine इज फॉर द काउस, कैटल। अच्छा, किसी को घूरना मतलब थ्रेटनिंग वे में ऐसे गुस्से से देखना। सो गुस्से से देख रहे हो तो क्या ग्लो मारेगा सामने वाले का चेहरा? नहीं, ग्लोअर कर रहे हो आप, ग्लोअर। सो टू लुक इन एन एंग्री वे, ग्लेयर करना, ग्लेयर करना या ग्लोअर करना। तो ऐसे याद रखो कि सामने वाले का चेहरा तो ग्लो करना ही बंद कर देगा, ऐसे कोई गुस्से में देखेगा उसे, ग्लेयर करेगा। ठीक है। ग्नो, ग्नो होता है कि लगातार ऐसे चप 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 चप, टू कीप बाइटिंग और चूइंग हार्ड जब तक थिंग डिसअपियर ना हो जाए। ग्नो। ग्नैश इज टू ग्राइंड टुगेदर, एंड ग्रिंड मतलब छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना, ग्रिंड। ओके। टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, किसी को जल्दी में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हरी अप हरी अप, विस्क। सो दैट इज विस्क, विस्क। कोई रिस्क नहीं लेना, बस चलो 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 फटाफट फटाफट, सडनली एंड वेरी वेरी क्विकली। अच्छा, वर्ड्स अटर्ड impiously about God is blasphemy. Quibble, quibble is prevaricate, quibble is prevaricate। इसमें आप देखो, अंडरस्टैंड करो, क्विबल में, क्विबल का मतलब होता है कि आप टू आर्ग्यू करना या कंप्लेन करना, एकदम छोटे छोटे मैटर पे कंप्लेन करना। सो दैट इज़ प्रीवैरिकेट करना, टू अवॉइड। डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे हो आप, डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बीट कर रहे हो, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। आप इधर उससे उधर की बातें कर रहे हो, काम की बात कम कर रहे हो। सो प्रीवैरिकेट। अब प्री मेडिकेट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ कंसिडर है प्री, बिफोर हैंड। सो मेडिटेशन कर लिया ना, मेडिटेट कर लिया, ऐसे याद करो, मेडिटेट कर लिया तो आपको पहले से पता चल गया, बिफोर हैंड। सो प्री मेडिकेट। प्री नॉमिनेट यानी टू मेंशन, कोई चीज़ आप मेंशन कर दे तो नॉमिनेशन दे दिया, नाम दे दिया अपना, बिफोर हैंड। एंड प्री पॉन्ट्रेट यानी कुछ ज़्यादा ही हैवी वेट, इट्स अबाउट हैवी, वेइंग मोर हैवीली। ओके। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी इज लेक्सिकोग्राफर। जियोग्राफर जो ज्योग्राफी में एक्सपर्ट है। लेपिडिस्ट कौन है? जो यार जो प्रेशियस स्टोन्स को कट कर रहा है। लिंग्विस्टिक कौन है? जो एक फॉरेन लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेजेस से डील कर रहा है, इज लिंग्विस्टिक। ओके। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम द डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। सो एक ऐसा टेस्ट जिसमें जो सेल्स हैं डिजीज्ड ऑर्गन्स के, वो आपके रिमूव हो रहे हैं, सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, इज नोन एज, सो इट इज़ नोन एज, बताइए, बायोप्सी, राइट। सो उसको हम कहते हैं बायोप्सी। ओके। नेक्स्ट देखो, एम्पुटेशन क्या होता है? देखो, एम्पुटेशन इज एक सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ लिम्ब। ओके। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जो स्पीड होती है एक ऑब्जेक्ट की, उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी कहते हैं, टेम्पो नहीं, बेस नहीं, वेलोसिटी कहते हैं। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इनसेंसिटली, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमली हार्ड वर्क है। सो हार्ड वर्क इज़, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क इज़ टॉयल। टॉयल। अच्छा, किसी के आइडियाज़ को चुराना इज़ प्लेगरिज्म। कोई आइडिया, जैसे हमारा आइडिया ले ले टीचिंग का, तो दैट इज़ प्लेगरिज्म। एक्सप्रेस अ प्रपोजिशन, थ्योरी एट्सेट्रा क्लियर और डेफिनाइट मैनर में। आप जब कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हो तो क्या आप पब्लिश कर रहे हो उसे? नहीं। फिर क्या कर रहे हो? उसको आप कर रहे हो एनंशिएट। एनंशिएट स्पेलिंग ध्यान से देख लो, इधर ज़रा ब्लर हो रही है उधर। ENUNCIATE, एनंशिएट। सो प्रपोजिशन, एक्सप्रेस अ प्रपोजिशन हो, कोई भी थ्योरी हो, एक क्लियर और डेफिनाइट मैनर में आप चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो। ओके, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस एट द मीटिंग, एक इशू को डिस्कस करना इज एजेंडा। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द, मतलब कोई डिजीज़ है उसकी क्या नेचर है, तो आप उसको क्या करेगा? डॉक्टर डायग्नोसिस करेगा। ओके, ऐसी चीज़ जो पढ़ी नहीं जा सकती तो वो क्या है? वो इलेजिबल है, यानी डिफ़िकल्ट टू रीड, इलेजिबल। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड एनीथिंग, कोई भी चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती है, नथिंग गुड, तो वो पर्सन कैसा है? क्रिटिक है, कमी निकालने वाला है, क्रिटिक है। सो जिसको हर चीज़, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड अबाउट एनीथिंग, कुछ अच्छा नहीं दिखता तो क्रिटिसाइज करते हैं ना लोग, तो क्रिटिक है। सैटरिस्ट कौन होता है? एक पर्सन जो क्रिटिसाइज करते हैं एक आइडिया को, एक इंस्टीट्यूशन को, एक ह्यूमरस वे में, और उसकी फॉल्ट्स को गिनवाता है हंसवा हंसवा के। साइनिक क्या है? एक पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू टू हेल्प देमसेल्व्स इज साइनिक, कि अपना ही, उसको लगता है कि लोग अपने भले के लिए सब कुछ करते हैं। स्लैंडर, जो अटैक करता है रेपुटेशन ऑफ अनदर, दूसरे बंदे की रेपुटेशन को ख़राब करना, डिफेम करना। स्लैंडर, बैकबाइटर, मालिग्नर। ओके, सो अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, जो ऐसा दिखावा कर रहा है असलियत में वैसा है नहीं। इम्पोस्टर। क्या है? इम्पोस्टर। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर लिए। अब हम पे हैं 10 मिनट हमारी क्लास में, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ ईडीएम्स पे कवर। तो फटाफट से देखिएगा, 30 ईडीएम्स करने की कोशिश करेंगे, देखते जाओ। डैम्प स्क्विब। सो अ डैम्प स्क्विब, एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट इज डैम्प स्क्विब। इन कोल्ड ब्लड यानी कि डेलिबरेटली, जानबूझ के। टू टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को बेवकूफ़ बनाना। टू डिसीव की स्पेलिंग देखो, डिसीव समवन। टू मूव हेवन एंड अर्थ यानी टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। स्मूथ रफल्ड फेदर्स का क्या है? टू मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड, कम बुरा फील कराना, स्मूथ रफल्ड फेदर्स। नेक्स्ट देखो, अज्यूम एयर्स यानी कि अज्यूम करना, अपने आप को सुपीरियरिटी में ना प्रिटेंड करना। कोल्ड कंफर्ट, सो कोल्ड कंफर्ट है स्लाइट सेटिस्फेक्शन। प्लेट्रॉन्ट का क्या है? सो प्लेट्रॉन्ट, टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल, या टू स्टे अवे फ्रॉम द ड्यूटी विदाउट परमिशन। सो प्लेट्रॉन्ट यानी ड्यूटी से दूर रहना, परमिशन नहीं लिए, तो प्लेट्रॉन्ट हुआ ये। नेक्स्ट देखो, एक बेगर की डिस्क्रिप्शन, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसकी डिस्क्रिप्शन मांग रहे हो। बेगर की डिस्क्रिप्शन किसको पता होगी? कांट बी डिस्क्राइब्ड। टू स्ट्रेन एवरी नर्व यानी टू मेक ऑटमोस्ट एफर्ट्स। टू स्ट्रेन एवरी नर्व इज टू मेक ऑटमोस्ट एफर्ट्स, मेक करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू ट्राई to try everything best. Drag one's feet. So drag one's feet is be reluctant to act. Drag one's feet. To show a clean pair of heels. अपनी heels को एकदम clean pair of heels सिखा देना, यानी कि भाग जाना एकदम साफ साफ। ठीक है। Then nurture and hope against hope. एक impossible hope को आप nurture कर रहे हो तो वो hope हुआ, और वो भी against हो गया hope. So to feather one's net.
वंस अपने नेस्ट, अपने घोंसले को फेदर करना, टू फेदर्स वंस नेस्ट। तो टू फेदर वंस नेस्ट का क्या होगा, तो टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, डिसऑनेस्ट वे में प्रॉफिट होना, तो टू फेदर्स वंस नेस्ट इज टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। अच्छा, कॉल ऑन क्या है, बुला लो, कॉल ऑन यानी पे अ विजिट इज कॉल ऑन, पे अ विजिट। ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट का क्या है, सेम तरह का एक्सपीरियंस होगा, है ना, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, तो इसका होगा थर्ड ऑप्शन। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या है, एबिलिटी, किसी चीज़ की एबिलिटी टू स्पीक वेल इज द गिफ्ट ऑफ द गैप। ओके, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यानी विंटर थी, नोमैडिक ट्राइब पर्सन्स थे, तो यानी अपनी जो भूख है, स्टारवेशन, उसको थोड़ा दूर रखना, एस्केप द स्टारवेशन। देयर इज़ नो सॉफ्ट ऑप्शन फॉर द क्राइसिस, तो सॉफ्ट ऑप्शन क्या होता है, सॉफ्ट ऑप्शन मतलब ईजी एंड एग्रीबल ऑप्शन, एग्रीएबल ऑप्शन इज सॉफ्ट ऑप्शन। अच्छा, अ लिटल गश ऑफ अ ग्रैटिट्यूड, अ लिटल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड, सो अ लिटल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड का क्या है, एक फ्रेंडली फीलिंग इज अ लिटल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड। टू लूज ग्राउंड, टू लूज ग्राउंड, सो टू लूज ग्राउंड का क्या है, टू बिकम लेस पॉपुलर, टू बिकम लेस पॉपुलर इज टू लूज ग्राउंड। टू फॉल बैक ऑन, टू फॉल बैक ऑन, सो टू फॉल बैक ऑन का क्या है गाइस, टू फॉल बैक ऑन यानी टू सीक द सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी इसलिए आप सपोर्ट सीख कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज फॉल बैक ऑन। ओके, सो मैं आपको 30 कराने वाली हूँ ना, तो जल्दी से देख लो। 23rd देखो, 23rd है टू मेक one's blood boil, to make one's blood boil, इसका है कि किसी को फ्यूरियस करना, टू मेक somebody फ्यूरियस, फ्यूरियस करना, फ्यूरियस की मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, फ्यूरियस। ओके, टू स्पीक one's mind, टू स्पीक one's mind, टू स्पीक one's mind का क्या है, टू स्पीक वंस माइंड का है, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, एकदम फ्रैंक होना, ऑनेस्ट होना, टू स्पीक वंस माइंड, सही बात है, फ्रैंक रहो, ऑनेस्ट हो। टू मेक अ माउंटेन, माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, यानी छोटी सी बात का क्या बना रहे हैं, माउंटेन बना रहे हैं, सो यानी कि आप जो है ग्रेट इम्पोर्टेंस दे रहे हो लिटल थिंग्स को, मतलब छोटी सी बात राई का पहाड़ बनाना। अगला देखो, हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव, सो हैंड इन ग्लव का क्या है कि भैया बहुत ही हाथ में समझ लो ग्लव है, वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप, हैंड इन ग्लव। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी एक गुस्सा, पहले ही कोई लड़ाई हो रही थी, आपने आग में घी डाल दिया। फिर वियर एंड टीयर, देखो वेयर एंड टेयर का क्या होता है, वेयर एंड टेयर का होता है डैमेज, किसी चीज़ को डैमेज करना। देन क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, तो आपने सुना होगा, बेकार में रिग्रेट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, यू आर क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, बेकार में रिग्रेट करने वाली बात है। ओके, क्लोज शेव, अ क्लोज शेव, सो अ क्लोज शेव का देख लो, एक नैरो एस्केप, अ नैरो एस्केप, ठीक है। सो अब हमारे पास बचे हैं 5 मिनट और इस लेक्चर के, जिसमें हम करने वाले हैं, लेट्स सी क्या। तो चलिए, एक PQRS का समय आ गया है, एक PQRS सॉल्व करते हैं, ज़रा स्टार्ट करते हैं, आप लोग बताइएगा क्या है इसका आंसर। पहला देखिए, सो वंस देयर वाज अ किंग, ऑन द नेक्स्ट डे अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स पास्ड ऑन दैट वे, राइट। So a group of merchants passed on that way. The people in his kingdom were very lazy. The king wanted to teach them a lesson. So one night he had arranged a big stone in the middle of the road. They didn't move the stone but passed round it. Okay. Anyway, सब आपने सीक्वेंस पे फोकस करना है कि देखो, पहले तो यहाँ से ऑन द नेक्स्ट डे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं और दे भी नहीं रखा ऑप्शन में।
अब एस से हो सकता है, आर से हो सकता है, क्यू से हो सकता है। तो द पीपल इन द किंगडम इन हिज किंगडम वर वेरी लेजी। वंस देयर वॉज अ किंग, और पीपल जो थे वो बहुत लेजी थे। या द किंग वॉन्टेड टू टीच देम अ लेसन, सो वन नाइट ही हैड अरेंज्ड अ बिग स्टोन इन दैट। ओके, तो उसके किंगडम में लोग बहुत लेजी थे। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से स्टार्टिंग हो सकती है क्यू से। अब बताओ उसके बाद क्या आएगा, आर या एस? इन दोनों में से कोई और है? ये तो है नहीं, दे डिडंट मूव द स्टोन, ये भी नहीं है, इसलिए साफ पता चल रहा है। ओके, आप बताओ द पीपल इन हिज किंगडम वर वेरी लेजी, तो द किंग वांटेड टू टीच देम अ लेसन। हाँ, क्योंकि वो लेजी थे इसलिए वो उन्हें लेसन सिखाना चाहता था। सही बात है। हाँ, तो क्योंकि बाद आर होगा, एंड ये ऑप्शन आपने कर दिया टिक, यही सही है, क्योंकि इसके बाद सीक्वेंस बन रहा है तो इसलिए इसने स्टोन रखा। पर फिर क्या हुआ, फिर क्या पता चलता है कि स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड ऑन द नेक्स्ट डे अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स पास्ड ऑन दैट वे, फिर भी वो लोग कर गए मूव। दे डिडंट मूव द स्टोन, फिर भी वो चले गए। तो हाँ, ये ठीक बैठ गया, एक हो गया। एक और कराते हैं। ओके, टाइम फॉर वन मोर। द कैमल हैज़ टफ लेदरी लिप्स। कैमल पे टफ लेदरी लिप्स होते हैं। That will not sink in the sand, and a reserve of food supply, broadened feet, capable of consuming the coarse vegetation in its humps. So coarse vegetation वो अपना रख लेते हैं अपने humps के अंदर। ठीक है, ओके। तो humps में क्या रखना है, vegetation थोड़ा ना रखता है, capable of consuming the coarse vegetation। देखो अपने इन इट्स हम्प से क्या पता चल रहा है, हम्प में वो क्या रखता है, पानी रखता है, खाना रखता है, क्या रखता है, एक फूड सप्लाई रखता है। सो अ रिजर्व ऑफ अ फूड सप्लाई, यानी लास्ट में जहाँ पे क्यू होगा ना, वैसे तो वही आंसर है। टिक कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ के देख लेते हैं क्या यही आंसर है। देखो, कैमल के टफ लेदर लिप्स थे, सही बात है। जो कैपेबल थे लिप्स, लिप्स ही तो वो कंज्यूम करेंगे वेजिटेशन को, सही बात है। ओके, एस ठीक है। फिर ब्रॉड एंड फीट भी थे जो उसे सैंड में सिंक नहीं करने दे रहे थे, और एक रिजर्व फूड ऑफ सप्लाई था उसमें। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, ओके। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। तो देखो मैंने क्या क्या कवर करा दिया। अब आप ये देखो, 1 घंटे में आपके 30 सिनोनिम्स, कल रिवाइज भी करा देंगे, डोंट वरी। आप तब तक रिवाइज करिएगा। 30 सिनोनिम्स, 30 फिलअप्स, देखो 1 आवर में 30 वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, राइट, देन 30 idioms। ठीक है, तो आप देखो ये लगभग 120 वर्ड्स तो ये हो गए आपको। एंड साथ ही साथ 2 मैंने आपको सॉल्व कराया PQRS। तो ये आज की क्लास की ये रिपोर्ट है, आप नोट कर लीजिए आज की डेट से। एंड ऐसे ही हम आगे और भी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, और चैनल में ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली वंस अगेन।